In order to achieve our purpose, we need to be really determined. और हमको जब अपने उद्देश्य को पूरा करना है तो जरूरी है कि हम उसके लिए हम दृढ़ संकल्प रहें. If there are no challenges in your mission or ministry, you are not doing ministry or mission at all. यदि आपकी सेवकाई में यदि चुनौतियां नहीं हैं प्रियो, तो आप याद रखिए कि आप सेवकाई कर ही नहीं रहे हैं. I still remember an important statement that either Brother Stanley or Brother Lionel made during one of the blessos many years ago. और मुझे एक कथन, मैं नहीं जानता कि अंकल स्टैनली अंकल लायन ने किसने कहा ये, लेकिन बहुत साल पहले की बात है इस कथन को जो उन्होंने कहा. When God acts, Satan reacts. जब परमेश्वर काम करता है तब शैतान करता है. In the book of Genesis, you find God created in Genesis 1 and 2. In chapter 3, Satan reacted and brought sin into the world. आप देखिए उत्पत्ति उसके पहले या दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने कार्य किया, लेकिन उस कार्य के बदले जो प्रत्युत्तर दिया वो शैतान ने तीसरे अध्याय में दिया, पाप में डाल. In the beginning pages of the Gospels, 4 Gospels, you will find that God the Father sent the Savior, His Son as a Savior to the world. और जब आप सुसमाचार, जो 4 सुसमाचार हैं नए नियम में, जब उनके पहले अध्याय को देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मानव जाति के उद्धार के लिए वहां कार्य किया. Immediately you find in the 2nd or 3rd chapter of Matthew and in Luke that Herod tried to kill the newborn Savior. एकदम से आप उन सुसमाचारों के 1 या दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कैसा परमेश्वर ने काम किया. उसके तुरंत बाद मत्ती और लूका में हम देखते हैं कि हेरोदेस ने कैसे उसकी प्रतिक्रिया करी यीशु मसीह को मारने की. So God acted, Satan reacted. तो परमेश्वर क्रिया करता है, उसकी प्रतिक्रिया उसके बाद में शैतान करता है. In Acts of the Apostle chapter 2, the church was born when the Holy Spirit was poured upon the people and God was building His church there. और प्रेरितों का काम उसकी दूसरे अध्याय में जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, कलीसिया का उदय हुआ और परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाना प्रारंभ करे. And chapter 4 onwards you can find how the early believers were persecuted. The apostles were threatened. और उसकी के बाद यदि आप प्रेरितों का काम 4 अध्याय में आएंगे तो आप देखेंगे कैसे चेलों के ऊपर सताव हुआ, कैसे चेलों को खदेड़ा गया. So when we want to do God's work, God's mission and fulfill His purpose during our lifetime, there will be challenges and constraints. तो जब हम सब सुसमाचार प्रचारक सेवक हैं, हम जब सेवकाई में लगे हुए हैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में, हमारे जीवनों में भी उस कार्यों को करते हुए चुनौतियों का आना ही है. What are the challenges that BYM has been facing? और कैसी भी चुनौतियां क्यों ना हो, आशीष युवा मिशन उनका सामना. I am far away from India and I am not involved on a day-to-day basis in the mission of BYM. और जबकि मैं, आपको पता है कि मैं 11 देशों में अपनी सेवकाई सम्मिलित है, मुझे भी आशीष युवा मिशन के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मैं उतना जागृत अभी नहीं हूँ. But through my interactions with our leaders and some missionaries and from my understanding, I have come out with what are the challenges that BYM is facing today. लेकिन आशीष युवा मिशन वर्तमान परिस्थिति में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनको मैं जान पाया और जान पा रहा हूं जब मैं आशीष युवा मिशन के अगुवों से जब मेरा बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, उनसे जो कुछ मैंने समझा है. I'm sure all of you will agree with what I am going to say. और मैं इस बात में बिल्कुल निश्चित भी हूं. But very often we don't put it in words or speak about it very openly. और मैं इस बात में बिल्कुल निश्चित हूं कि जो कुछ भी मैं आपको बताने मांग रहा हूं आप सब मुझसे सहमत भी होंगे, लेकिन हम प्रायः ऐसा होता है कि हम खुले में उन बातों का अंगीकार नहीं कर पाते. It is always good to know what are the challenges, real challenges that we are facing today. और ये बहुत अच्छी बात है सेवकों परमेश्वर के कि वास्तविक चुनौतियां हैं क्या आत्मिक सेवा में, उनको जानना. One of the challenges is some of the BYM's early partners and missionaries have left us for various reasons. और पहली चुनौती ये है आशीष युवा मिशन की कि हमारे प्रथम जो सेवक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मिशन में, आशीष युवा में, उन्होंने धीरे धीरे
इस सेवकाई को छोड़ दिया। Some of them who were serving with us have started their own church in the same place where we are doing mission work. और बहुत से ऐसे हमारे सहपाठी हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, ऐसे स्थानों में जहां हम एक साथ सेवा करते थे आशीष युवा मिशन की, अब वहीं पे उन्होंने स्वयं अपनी कलीसिया को चलाना प्रारंभ कर दिया The है। passion for active soul winning is on the decline. और आशीष युवा मिशन की जो आत्माओं को जीतने की जो लालसा थी उनमें धीरे धीरे धूमिल होती चली गई। Churches, instead of approaching Blessing Youth Mission to send their missionaries, have gone into direct sending of missionaries to reach the unreached people और groups. दूसरा बिंदु यह है कि कलीसियाएं जो अपने कलीसिया के जवानों को सुसमाचार के फील्ड में भेजने के लिए आशीष युवा मिशन को देखती थी, अब वो ही कलीसियां आशीष युवा मिशन के पास ना जाके सीधे अपनी कलीसिया से प्रचारकों को भेजना प्रारंभ कर रही हैं। And in some cases, there is the confidence and trust on mission agencies is on the decline. Not only BYM but other mission agencies too. और कहने का मतलब यह है कि कलीसियां क्यों ऐसा कर रही हैं, क्योंकि कलीसियाओं का भरोसा, कलीसियाओं का विश्वास ना केवल आशीष युवा मिशन लेकिन अन्य सुसमाचार संस्थाओं के ऊपर भी अब कम हो रहा है। During our times, those days, we could freely do street evangelism, village evangelism and so on. But today, missionaries face physical threats, resistance from local communities who view them as invaders. और हमारे समय में ऐसा होता था, ये शुरुआत में जब आशीष युवा में था हम सड़क में सुसमाचार प्रचार करते थे, गांव में जाके करते थे, आज़ादी के साथ हम करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में हम सेवक इन सब बातों का विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। धमकियां दी जाती हैं, सामाजिक जहां लोग हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा हमें दबाया जाता है, सताया जाता है। New state laws, government laws restrict cross-cultural evangelism and mission in India. और भारत देश में जो सांस्कृतिक रीति से अलग अलग प्रादेशिक समूहों में जो सेवकाई हो रही थी, उन प्रदेशों के ऐसे नियम और ऐसे कानून, ऐसे अधिनियम बन गए हैं जिन्होंने आजादी के साथ सुसमाचार को फैलाने में रुकावट डाल रहे हैं। Retaining young leaders in full-time work with low-paying salaries is becoming very challenging. और सुसमाचार प्रचार में चुनौती का सामना ये भी है कि सुसमाचार प्रचार में जो नए जवान आ रहे हैं उनको बनाए रखना और उनको कम वेतन देना, ये भी एक चुनौती है। If young people are coming and joining BYM, they are not able to manage with the salary or the monthly revenue, that income that you give them, and that's not enough for them to run their families. हाँ, आशीष युवा मिशन या अन्य संस्थाओं में जो जवान सुसमाचार के पूर्णकालिक सेवा के लिए जुड़ रहे हैं, उनके सामने अपना स्वयं का जीवन और अपने परिवार का पालन करना की एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। So when young people are giving up their jobs and coming in to do mission work with us, it's difficult to retain them because finance is something real issue that every young man faces. Those days we were ready to sacrifice. We didn't mind what was given or what was not given. But today the needs and the changing culture demands more salary, and so some of them leave the organization for better jobs. बहुत से जवान हैं, पढ़े लिखे जवान हैं, जो अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के, प्राइवेट कंपनियों के पदों को छोड़ के, अच्छे वेतन को छोड़ के सुसमाचार की सेवकाई में आ रहे हैं। और जब उनको यहाँ पे कम वेतन मिलता है तो उनको अपने परिवार को चलाना, अपने ही जीवन का पालन करने में उन्हें मुश्किल पैदा होती है। हमारे समय में हम बलिदान रीति से सुसमाचार प्रचार की सेवा करते थे, चाहे हमें कम वेतन मिले या वेतन नहीं भी मिलता था तो भी हम सेवकाई को करते थे। But we need young people. लेकिन जरूरी है वर्तमान में हमें युवाओं की। So retaining young people in mission work with very meager monthly salary or income has become a big challenge. और तो आज मासिक रीति से कम वेतन में जवानों को सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। Another big challenge is the growing influence of prosperity doctrine or theology, making it hard to maintain biblical cross-cultural discipleship and mission.
और एक और बड़ी कठिनाई का सामना इन दिनों में मसीह जगत ये कर रहा है कि संपन्नता की जो शिक्षा मसीह जगत में आ गई है, तो नए जवानों को सुसमाचार की प्रचार की सेवा में कम रीति से आके काम करना चुनौती है। Health wealth gospel is replacing true sound doctrine or sound gospel as per the scripture. और बाइबल के हिसाब से अच्छा स्वास्थ्य संपन्नता बाइबल के ऊपर आधारित सिद्धांतों के ऊपर है। And so what is being emphasized is thousands of people saved, thousands of churches being planted, but are they being discipled? Are they growing as children of God? That's not a matter of concern at all. देखिए बहुत सी कलीसियां हैं, हजारों कलीसियां बन चुकी है, उदय हो चुकी है, लेकिन मुद्दा यह है कि उन कलीसियाओं में क्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बनाने की सेवकाई हो रही है? क्या उन कलीसियाओं में सुसमाचार प्रचारक वास्तविक रीति से निकल रहे हैं या नहीं? ये मेन मुद्दा है। Maintaining, balancing between modern ministry trends and maintaining the core values of BYM. और दूसरे अलग अलग संस्थाओं के नियमों के साथ, कार्य विधियों के साथ, कलीसियाओं के साथ मिल के काम करना और उसके साथ साथ आशीष युवा मिशन के सिद्धांतों को भी लेके चलना एक चुनौती है। Online platforms providing alternative space for outreach, fellowship and theological training. You know, online, web and internet and Instagram, all these things have taken over, and if we are not in line with that to handle that, we'll miss out all the young people. हाँ, आज इन दिनों में आधुनिक युग है, तकनीक ने अपने स्थान को ले लिया, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, अलग अलग शिक्षाएं हैं, थियोलॉजिकल शिक्षाएं हैं, प्रशिक्षण है, जवान लोग उससे सारी चीज़ों को ले रहे हैं। यदि हम सेवक होने के नाते अपने आप को आधुनिक तकनीक से मिला के नहीं चलेंगे तो हम वास्तविक रीति से जवानों को, युवाओं को खो देंगे। In BYM, if we are not going to give importance to Instagram, Facebook, in the social media and invest in that particular area, we are going to lose a very big generation of young people. और ये आशीष युवा मिशन के सेवक होने के नाते हम सबों को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और अलग अलग ये जो संचार के तकनीकी माध्यम है, इनसे हम सबों को अपडेट होना पड़ेगा। नहीं तो हम आने वाले दिनों में जो ये नई पीढ़ी है, इनको हम खो देंगे प्रियो। Because media and online, they are powerful sources to reach out to the young people. क्योंकि आज के जगत में संचार का माध्यम जो तकनीकी जगत है बहुत ही मजबूत माध्यम है। The devil is destroying young people by using the social media. It is like a two-edged sword. It can be used for good purposes as well as it can destroy. The devil is using social media to destroy the next generation, but God's mission and God's church has failed to make use of that social media to bring them to Christ. और जो सोशल मीडिया है जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की, शैतान इनका इस माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है। यदि हम सेवक होने के नाते इन संचार के विज्ञापनों का, तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे और शैतान इनको भ्रष्ट करता चला जाएगा। Ministries bypass restrictions on public gatherings. Don't need to gather anywhere while connecting with the tech-savvy younger demographics. They are interested using technology or social media. हाँ देखिए, एक जगह पे इकट्ठा होने से बचने के लिए आज के जवान क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नए माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जवानों नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। People are ready to give money for poverty elevation, health care, educational activities, vocational training, but they are not ready to invest money in order to bring souls to the kingdom of God. It has become a social gospel today. हाँ, मसीही जगत में भी ये हो रहा है और सांसारिक जगत में भी ये हो रहा है। लोग गरीबी के उत्थान के लिए, निर्धनता से उठने के लिए और गरीब तबके के लोगों को सामाजिक रीति से मजबूत करने के लिए धन देने के लिए तो तैयार है, लेकिन जवानों को सुसमाचार को सुनाने और प्रचार के लिए लाने के लिए उनको धन देने के लिए आज तैयार। ये कमी हमारे मसीह जगत के सामने चुनौती है।
our Feed Orissa program, which was started many years ago, has yielded good fruit because we did not just limit to use that program as the end, but as the means to the end. जैसे कि उड़ीसा का एक प्रोग्राम था, उसके बारे में आप सब पुराने लोग भी जानते हैं कि कैसे उनको पोषित करने का वहाँ पे एक प्रतिक्रिया करी गई वहाँ पे, और उसके द्वारा हमारा ये नहीं था कि हम लोगों को प्रभावित करें, हमारा मेन उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। So we need to be very clear on our ministry focus, and we should be very clear on the community focus. और हमारा जो लक्ष्य है सामाजिक रीति से, और हमारा लक्ष्य संस्था जो आशीष युवा मिशन की संस्था है, हमारा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए हमारे सामने। You see, in the ministry there are 5 things that I can think of. One is ministry focus. What is your ministry? Are you trying to bring people to Christ? देखिए 5 रीति का हमारा जो लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। पहला है हमारी सेवकाई करना। क्या सच में आप आत्माओं को जीतने के लिए सेवा कर रहे हैं? Which community you are trying to reach? We should be clear about it. और दूसरा स्पष्ट होना चाहिए आपके अंदर कि कौन से सामाजिक तबके के बीच में आप सेवा कर रहे हैं। We need to have a strategy focus. We need to have a strategy how to get the things done. और उस सामाजिक तबके के अंदर आप कैसे पहुंचेंगे, उसकी आपके अंदर व्यूह रचना होनी चाहिए कार्यों की। We need to be goal focused. You know, every year I set up goal KPI for my missionaries. और आप जब सेवा कर रहे हैं एक विशेष तबके के बीच में, आपको हर प्रतिवर्ष अपने सामने एक लक्ष्य को रखना चाहिए, लक्ष्य को ध्यान में रख के आपको काम करना चाहिए। Because I want to see the programs that they have an end result, that is souls are being added to the church. हाँ, to और God. अंततः ये है कि जो कुछ भी हम स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि अंत में ये हो कि आत्माएं परमेश्वर के राज में जोड़ी जाएं। So we cannot be just conducting programs without progress. Programs without progress is just activity, not mission. और यदि हम हमेशा कार्यक्रमों का आयोजनों का काम ऐसे ऐसे करना नहीं चाहिए। यदि हम आयोजन ही करते रहेंगे किसी आत्मा को जीतने के बदले, तो हमारा जो आयोजन है केवल आयोजन रह जाएगा, एक मात्र गतिविधि रहेगा, आत्माओं को जीतना नहीं होगा। That's a challenge. ये एक प्रकार की चुनौती है। That attraction to become part of mega worship teams. और एक और आकर्षण ये है खासकर जवानों के बीच में कि हम एक बहुत बड़ी संगीत या आराधक मंडली का हिस्सा बन जाए। Worship has become an entertainment today. आज के दिन आराधना मनोरंजन का माध्यम हो गया है। You will also be confronted by this, because during our Zozo and Blesso and programs, do we also dump and dance and then have a kind of entertainment, or we maintain the way we have been doing in the past? So there is a challenge. तो आपके सामने भी और आपका सामना भी इन बातों से होता होगा कि जैसे कि हमने ब्लेसो में और हमारी अन्य सभाओं में हमने देखा, हम भी वर्शिप कराते थे आराधना, लेकिन हम ऐसा ताम झाम करना दिखावा नहीं करते थे। आपका आज के समय में ऐसी आराधना से सामना हो रहा है। Many young people are tempted to serve, to become a YouTuber. YouTube. हाँ, आज के बहुत से जवान मतलब ललचा जाते हैं यूट्यूबर बनना, अपने आप को यूट्यूबर बनाते हैं, अपने आप को संचार के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। Young leaders desire to become overnight AI preachers. हाँ, और जवान एक दिन में AI के माध्यम से बड़े प्रचारक बनना चाहते हैं। You can prepare a sermon, just ask some questions to AI. It will prepare a sermon and you just come and preach. हाँ, AI क्या है? आप केवल विषय दो, सब्जेक्ट दो, AI आपको बहुत अच्छा सरमन संदेश बना के दे देगा, आप उसको बहुत अच्छे से प्रचार कर सकते हो बड़ा बनने के लिए। Instead of sitting at the feet of God, crying and understanding the heartbeat of God and preparing sacrificially a sermon to deliver to God's people today go to Facebook, or instead of seeing the face of God, they go to Facebook. आज परमेश्वर के सामने रुकना, प्रार्थना करना, आंसू बहाना, उपवास करना और परमेश्वर के साथ संगति करके संदेश को प्राप्त करने के बदले आज लोग सोशल मीडिया, सोशल के संचार के माध्यमों के पास जाते हैं, वहां से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। We do not want in BYM such leaders who are depending on social media and AI in order to prepare their word for the people, but we want young men and women who are ready to fast
and depend on God, cry to God and get God's message and share it with the people. आशीष युवा मिशन ऐसे सेवकों को नहीं चाहता जो एआई के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल संचार के माध्यम से अपने संदेश को तैयार करे, अपने जीवन को बनाए। आशीष युवा मिशन ऐसे लोगों को चाहता है जो घुटनों पे बैठ के उपवास करके प्रार्थना करते परमेश्वर से वचनों को प्राप्त करे और अपनी सेवकाई को करे। Today there is a great desire among many young leaders who want to function independently and they do not want to submit to authority. आज एक और परीक्षा ये है कि जो जवान प्रभु में आ रहे हैं वो किसी की भी अधीनता में काम करना नहीं चाहते, वो स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ काम करना मांगते हैं। They are not ready to give reports to the seniors. वो तैयार नहीं है कि अपना लेखा किसी अपने वरिष्ठ को दे। They say we give report to God. वो ऐसा बोलते हैं कि हम अपना लेखा केवल परमेश्वर को देंगे। Such people will only give report to God, should go and do ministry in heaven. हाँ, ऐसे लोगों को केवल अपनी सेवकाई स्वर्ग में ही जाके करनी चाहिए। Here God has put us on this earth in order to work as a team and we need to be accountable to senior leaders. परमेश्वर ने हम सबको इस पृथ्वी पे रखा है, पृथ्वी में सेवकाई के लिए लगा है, तो सेवक होने के नाते जरूरी है कि हम किसी ना किसी के प्रति लेखाबद्ध हो, अपने वरिष्ठों को लेखा दें। There are missionaries, there are lay people who don't want to be held accountable. और ऐसे बहुत से सुसमाचार प्रचारक हैं, ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो कभी भी अपने लेखा को किसी को भी देना नहीं मांगते। Applications from South India for full-time missionary work is on the decline. और दक्षिण भारत में भी सुसमाचार प्रचार के कार्यों में हम पतन को धूमिल होता हुआ देख रहे हैं। Many young people are not ready to go for full-time work. बहुत से जवान अब ऐसे हो गए हैं जो पूर्णकालिक सेवकाई में जाना नहीं चाहते। If God calls you to go, don't stay. If God calls you to stay, don't go. और यदि परमेश्वर बोले आपको जाना तो रुके नहीं, और यदि परमेश्वर रुकने बोले तो जाए ना। Are people, young people, ready to respond and obey God and then go, trusting in God that God will take care of all their needs? हाँ, ऐसे जवानों की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर के सामने समर्पित हो, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं के लिए हाँ बोले और अपने भविष्य के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर होए। My dear brothers and sisters, I am a living witness and testimony for God's goodness. I trust in my God and my God has been faithful in meeting all my needs. और मेरे प्रियो, मैं एक जीवित जागती गवाही हूं अपने परमेश्वर की कि मैंने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया, मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग रहा, उससे भी ज्यादा परमेश्वर मेरे प्रति विश्वास We need योग रहे। such leaders in BYM who are ready to take risk and go forward to serve the Lord. आशीष युवा मिशन को ऐसे सुसमाचार प्रचारकों की आवश्यकता है जो जोखिम ले सुसमाचार प्रचार में जाने। Mobilization of churches and individuals in South India is not as effective as it used to be in the past. दक्षिण भारत की सेवकाइयां जो पुराने वर्षों में जितनी ज्यादा प्रभावशाली थी, वर्तमान में उतनी प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। Fasting, prayer gatherings, Bible studies, SFJ, cell groups and village outreach ministries are not as effective and passionate as they used to be. और जवानों की सेवकाई, प्रार्थना करना, उपवास रखना, सभाओं का सम्मेलन करना जैसे पुराने समय में होता था, वर्तमान में हम देखते हैं कि वैसा नहीं हो रहा। During the tea break, I was talking to one of the leaders. He said, when I tried to call someone, he doesn't even pick up the phone. और अभी चाय का जब अंतराल हुआ था, किसी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यदि हम प्रार्थना के लिए किसी को कॉल करते हैं, अब वो कॉल भी नहीं उठाते। Why? Ministry, is it becoming a chore or ministry is a passion? क्यों? क्योंकि सेवकाई कोई एक मजदूरी करना नहीं है, लेकिन एक लालसा है, अभिलाषा है परमेश्वर के प्रति समर्पित के साथ काम करने की। So my dear brothers, these are real challenges. तो मेरे प्रियो, ये वास्तविक चुनौतियां हैं जिनको हम सामना कर The रहे हैं। next line of new leaders are not ready to take over the leadership of Blessing Youth Mission. Is it a truth? Is it a fact or not? और दूसरा ये है कि हम आने वाले अगुवाई को लेने के लिए हम तैयार नहीं है। क्या ये झूठ है, सत्य है, क्या है ये? Or next new line of leaders, they have not been clearly identified, equipped and prepared for leadership. और
दूसरी पंक्ति की जो अगुवाई है, उन अगुवों की स्पष्टता आज हमारे सामने नहीं है। ये सत्य है या झूठ हमें नहीं पता। Are we slowly going into a maintenance mode? क्या हम धीरे धीरे उन प्रबंध या हर चीजों को समाहित करने की अवस्था में नहीं बढ़ रहे? I believe God has called BYM not to be a monument but a movement. और मैं ये चाह रहा हूं, परमेश्वर भी चाह रहे कि आशीष युवा मिशन एक पुतला ही बन के ना रहे, लेकिन एक चलन बन जाए समाज Because में। a movement writes the future history, but a monument belongs to the past. और देखिए Past history. जो एक स्थापित होता है, स्मारक होता है, वो भूतकाल को दिखाता है, लेकिन एक चलन जो है आशीष युवा मिशन, वो भविष्य की ओर हमें अग्रेसित करता है। My dear brothers, passion and mission is contagious. Not only COVID is contagious. I believe passion and mission is contagious. If leaders like you are passionate for God's mission, it will spread all over BYM. मैं आपको बताऊं, सुसमाचार प्रचार को जैसे कोरोना कोविड था, वैसा आशीष युवा मिशन की जो सेवकाई है, परमेश्वर की सेवकाई, वैसी लगने वाली बीमारी के समान होना चाहिए। आप में यदि लालसा है, उत्तेजना है, उत्साह है, तो आपके अंदर क्या इच्छा, लालसा दूसरों तक लग जाना चाहिए एक बीमारी के तौर पे। So one of the greatest need today is leaders of God's choice. और आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? परमेश्वर के द्वारा चुने हुए अगुवे। John Maxwell, one of the leadership experts, he says a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. और मैक्सवेल ने बताया है कि परमेश्वर का एक दास इस प्रकार से होता है जो रास्तों को जानता है, जिन रास्तों में वो जाता है और जिन रास्तों में वो अगुवाई करता है। You and I, if we are called to be leaders of BYM, we should know the way where we are going. और आशीष युवा मिशन के एक सुसमाचार प्रचारक होने के नाते हमको पता होना चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है, कहां जाना है और कैसे जाना है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। We should go the way. और उस रास्ते पे हमें जाना चाहिए। And we should be able to lead other people to follow us. और हमको इस लायक होना चाहिए कि हमारे पीछे चलने वालों की हम अगुवाई कर सके उसी रास्ते पे। Well, BYM's partners and young generation follow you if you are appointed as a leader in BYM. यदि आशीष युवा मिशन में एक अगुवे के तौर पे आप चिन्हित हुए हो, तो जो आपके पार्टनर्स हैं, सहयोगी हैं और जवानों को आपका अनुसरण करना चाहिए। Your life needs to be an inspiration. Your life needs to be a model, an example for other people to confidently come behind you. और आपका जीवन दूसरों के लिए एक समर्पण का जीवन, एक विश्वास करने वाला जीवन, या एक ऐसा जीवन जिनके वो अनुसरण कर सके, ऐसा होना चाहिए। I believe that leadership is a calling, definitely, according to Zach Poonen. Leadership is a calling. और जैक पूनन के हिसाब से अगुवाई करना एक योग्यता है। And this, he says, a spiritual leader will first and foremost have a calling from God. My dear brothers and sisters, if you believe that God has a calling for you to become a leader, then be faithful to that. और मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि परमेश्वर ने आपको सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए बुलाया है, तो अपनी सेवा को विश्वास योग्यता से करते रहें, क्योंकि अगुवों के अंदर सबसे प्रथम ये योग्यता होनी चाहिए कि वो बुलाए हुए हो। Whatever you do in Blessing Youth Mission is not a profession or a job or a chore, but it is a calling, a service for the King of Kings. और जो कुछ भी आप आशीष युवा मिशन संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहे हो, ये आपका कोई व्यवसायीकरण नहीं है, ये आपका कोई नौकरी करना नहीं है, लेकिन एक वो काम है जिसके लिए परमेश्वर ने स्वयं आपको बुलाया है। If I consider mission and ministry as a job, I will think of what I will get out of my ministry and mission, what I will get financially. हाँ, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने जो संस्था में काम कर रहा हूं उसमें से मुझे कुछ प्राप्त होगा, तो हम फिर ऐसे लोगों से कुछ प्राप्त करना, अर्थात आर्थिक धन को प्राप्त करने के लिए हम देखने लगेंगे। But if you know that it is a calling, a service for the King of Kings, you will do anything, sacrifice anything, because you are serving the King.
who gave his son to die on the cross. लेकिन जब आपको ये ज्ञान आ जाएगा कि जिसने आपको बुलाया है वो राजाओं का राजा है और राजाओं के राजा की सेवा के लिए आप सेवकाई कर रहे हैं, तब आप इन सारी बातों की ओर ध्यान ना देते हुए परमेश्वर के राज में ईमानदारी से बने रहेंगे। Leadership is spiritual authority. अगुवाई एक आत्मिक अधिकार है। You know, it is not a man-made, not somebody putting you in a position. It's God-given authority to lead a group. ये of इस people. प्रकार का नहीं है अगुवाई कि किसी ने आपको एक स्थान से उठा के दूसरा पद दे दिया, लेकिन ये एक अगुवाई परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अधिकार है आपको। It is because the authority comes from God. क्योंकि जो अधिकार है प्रियो सीधा परमेश्वर से It's प्राप्त not होता है। man who appoints me, but it's God who chooses me and puts me there. ये कोई इंसान नहीं है जिसने मेरा चुनाव किया और मुझको यहाँ खड़ा किया, लेकिन यह परमेश्वर है जिसने मुझे अधिकार दिया और यहाँ पे खड़ा किया। And a Christian leader leads not by power but by love. और मसीह अगुवों को यह बात जानना चाहिए Not कि by- ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। Not by coercion or not by force, but by persuasion and love. और ना तो मेरे पद से ना तो किसी दबाव से, लेकिन एक प्रेम से और एक निरंतर करने वाली क्रिया से होगा। Leaders have power, अगुवों के पास सामर्थ है, but power is safe only when it is in the hands of the right people. लेकिन सामर्थ ताकत उन्हीं के पास समाहित रह सकती है जो सच में जानते हैं उसका सही If इस्तेमाल करना। power is in the hands of a proud man, और यदि कोई ताकत कोई घमंडी के हाथ में he आ will जाए, treat all the people who are serving with me with him as slaves. तो ऐसा घमंडी व्यक्ति जिसके हाथ में ताकत आ गई है वो हम सबों को एक गुलाम के समान व्यवहार करेगा। But if power is in the hands of a humble man, लेकिन यदि वो ताकत सामर्थ नम्र व्यक्ति के पास हो, he will know how to exercise his authority तो- in a Christ-like way as a servant. तो वो नम्र दीन व्यक्ति इस बात को जान जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह के समान नम्रता के साथ उस ताकत सामर्थ का इस्तेमाल कैसे So करना in the है। next 30 minutes, I'm going to speak from this passage from 1 Samuel chapter 7 and 8. पहला शमूएल उसका 7वां और 8वें अध्याय से मैं आपके सामने अगले 30 मिनट बात करूंगा। In 1 Samuel chapter 7 verse 13, we find that the people of God were under the leadership of Samuel. हम यहाँ पे पहला शमूएल उसके 7वें अध्याय की 13वीं आयत में पाते हैं कि इजरायली लोग उन दिनों में शमूएल की अगुवाई में कार्य कर रहे थे। Samuel was a very godly man शमूएल एक बहुत अच्छा परमेश्वर का and he दास था was a priest, और वो याजक था उन दिनों का, and people were ready to accept his leadership. और लोग उसकी अगुवाई को मानते थे। And the hand of the Lord was upon Samuel and against the Philistines. और परमेश्वर का हाथ शमूएल के ऊपर था और पलिश्तियों के विरुद्ध था। And in 1 Samuel chapter 7 verse 13 we read like this. और पहला शमूएल 7वां अध्याय 13वीं आयत इस रीति से है। So the Philistines were subdued and they stopped invading Israel's territory. Throughout Samuel's lifetime, the hand of the Lord was against the Philistines. तब पलिश्ती दब गए और इजराइलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। So for a leader, he needs to ensure that the hand of the Lord is upon him so that he can be upon his work also. तो अगुवे होने के नाते अगुवे को हर ये बात को पता होनी चाहिए कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर बना हुआ है, ताकि वो इस बात की जानकारी के माध्यम से कार्यों को कर सके। The hand of the Lord was upon David and so he killed Goliath. जैसे कि देखिए दाऊद को पता था कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर बना हुआ है और उसने गोलियत को मार दिया। So every leader should ensure that the hand of the Lord is upon him. तो हर एक अगवा इस बात में निश्चित होना चाहिए कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। If God is with you, who can stand against you? यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? So as leaders of BYM, we need to be men and women who have God with us. तो आशीष युवा मिशन के सेवक होने के नाते, स्त्री पुरुष होने के नाते
हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर है जो हमें बचाता है, सुरक्षित रखता है। Praise the Lord for all the leaders of Blessing Youth Mission upon whom the hand of the Lord was. परमेश्वर का धन्यवाद हो आशीष युवा मिशन के सेवकों के लिए जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ बना But हुआ they है। are all now reaching an age that they will have to step out. और अब वो ऐसी आयु तक पहुंच रहे हैं जहां अब समय है कि वो उस पद से बाहर जाएं। Why they are getting old? क्यों? वो अब वरिष्ठ या बुजुर्ग हो रहे हैं। Samuel was getting older. और शमूएल यहाँ पे अपनी बुजुर्गी की अवस्था में बढ़ रहा Probably है। he was about 70-year-old. हो सकता है कि वो 70 साल का हो चुका हो। In spite of Samuel being a successful leader, the Israelites asked for a change in leadership. देखिए यहां तक कि शमूएल एक सफल अगवा था, फिर भी इजरायली लोग अपने लिए अलग अगवे की मांग करने लगे। Here is a dangerous thing happening. देखिए एक बहुत खतरनाक बात यहां हो रही है। Samuel is a good leader. शमूएल बहुत अच्छा अगवा है The people knew that God was with Samuel, और लोग भी जानते हैं कि परमेश्वर शमूएल के साथ रहता है, but they wanted another leader लेकिन जानने के बाद भी लोग दूसरा अगवा because तलाश, they are looking at the world. क्योंकि वो दुनिया की ओर देख We रहे हैं want leaders of the world to be leaders of. और वो क्या देख रहे हैं? दूसरे देशों में जैसे लोग राज करते हैं, हमारे देश में भी कोई हमारे ऊपर राज करे। Old age is not a reason to go, but it is a reason to prepare the next generation of leaders. एक बुजुर्ग की अवस्था वो अवस्था नहीं है कि सेवकाई को छोड़ के बाहर निकल जाना। बुजुर्गी की अवस्था वो अवस्था है कि हम ऐसी अवस्था में दूसरी पंक्ति को, दूसरे लीडरों को तैयार करें। We need to protect Blessing Youth Mission from becoming a property of men and women of the world. और हम सबको आशीष युवा मिशन को संसारिक लोगों की संपत्ति होने से बचाना है। We need to guard Blessing Youth Mission from being led by men and women who are godly, upon whom God's hand is. आमेन। और आशीष युवा मिशन को हमको ऐसे लोगों के हाथ में देना है और सुरक्षित रखना है जिनकी अगुवाई परमेश्वर कर रहा है और जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ बना हुआ है। In 1 Samuel chapter 8 verse 1, what we read, when Samuel became old. और उसके 8वें अध्याय में लिखा है जब शमूएल बूढ़ा हो गया। So when some of our BYM leaders become old, there are people already thinking, oh, the mantle will next fall on me. तो ऐसा होता है जब अगवे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो दूसरे लोग सोचते हैं अरे अब वो चादर मेरे ऊपर गिर के आएगी, I am the next man. मैं ही वो दूसरा व्यक्ति होऊंगा। If you don't give me that, I will go to another organization. यदि आप मुझे वो ओहदा नहीं दोगे आशीष युवा मिशन में, मैं इस मिशन को छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा। Or we need to have a leader of that kind who is in the world inside BYM. और या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं दुनियावी रीति से अलग अलग के जैसे अगवे हैं वैसे ही अगवा हमारे आशीष युवा मिशन में हो। One of the saddest thing about Samuel एक सबसे दुख भरी बात शमूएल के जीवन की क्या थी? is found in 1 Samuel chapter 8 verse 1. पहला शमूएल 8 उसकी पहली आयत। Samuel's sons did not walk in God's ways. शमूएल के पुत्र लोग परमेश्वर में बने नहीं रहे, उसके रास्तों पे नहीं चले। Yet his sons did not walk in his ways, but turned aside after gain. They took bribes and perverted justice. हाँ, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। Verse 3 says, Yes. they perverted justice and they were dishonest and they accepted bribes. हाँ, यहाँ पे लिखा है कि वो लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। So I can be a leader, but doesn't mean that my son will also be called to be a leader walking in the same ways. We desire, but if he doesn't, it is not right on my part to put that person into leadership. देखिए मैं एक अगवा हूँ और जरूरी नहीं है कि मेरा पुत्र भी मेरे समान उस बोझ के समान अगवा हो। तो जब वो अगवा नहीं है तो मुझे ऐसे पुत्र को अपनी जगह में लेके नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम सब परमेश्वर के कार्यों को खराब कर सकते हैं। So the two reasons why the people asked
for a change in leadership is because of the old age of Samuel. Secondly, because his sons, who were automatically becoming successors of Samuel, were not walking in the ways of the Lord. दो कारण थे इजरायलियों को क्यों उन्होंने अन्य जातियों के समान अपने ऊपर अगवा मांगा। पहला कारण यह था कि शामुएल बहुत बूढ़ा हो गया था। दूसरा कारण कि शामुएल के जो पुत्र थे वो परमेश्वर की राह में पवित्रता के साथ नहीं चल रहे थे। If I think that God has called me to be one of the leaders of Blessing Youth Mission, I need to ask myself, am I walking in the ways of God? यदि परमेश्वर ने मुझे आशीष युवा मिशन में एक अगुवे के तौर पे रखा है तो अब मेरे पास ये कारण होना चाहिए पूछने का मुझसे कि क्या मैं परमेश्वर की राहों में ईमानदारी से चल रहा हूं या नहीं। Leadership is not automatic. अगुवाई एकदम से होने वाली क्रिया नहीं है। I cannot just like that automatically take on leadership because I desire to be a leader. देखिए मुझे अगवा बनने की इच्छा है, मैं अगवा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगवा एकदम से अचानक से नहीं बनते। I need to walk in the ways of God and God's hand should be upon me and God should call me to that role. और मेन कारण तो यह है अगवा बनने का कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया हो, मैं समर्पित हूं और परमेश्वर की राह में मैं चलता हूं, यह होना चाहिए मेरे जीवन में। In 1 Samuel chapter 8 verses 4 and 5 we read that all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, behold, you are old and your sons do not walk in your ways. Now appoint for us a king to judge us like all the other nations. तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शामुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। There is a crisis and a turning point in the relationship of the people of God with Yahweh. देखिए यहोवा जो हमारा परमेश्वर यहोवा उसके साथ संगति करने में एक बहुत बड़ी विपदा यहाँ पे दिख रही है। God had already predicted that the people of God will be turning away from Yahweh in Deuteronomy chapter 17 verses 14 and 15. और व्यवस्था विवरण 17 उसका 14-15 में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले कहा था कि मेरे लोग मेरी राह से अलग हो जाएंगे, भटक जाएंगे। He said, when you enter the land the Lord your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, you will say, let us set a king over us like all the nations around us. और वहां पे पहली कह दिया गया 7वें अध्याय में, जब आप उस देश में प्रवेश करोगे तो आने वाली पीढ़ी इस बात को कहेगी कि दूसरे देशों की रीति के अनुसार हमारे लिए भी तू हमारे ऊपर एक राजा को नियुक्त कर। So during that time, many years ago, God cautioned and said, be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses, not anyone. हाँ, और बहुत वर्षों पहले परमेश्वर ने इस बात को कहा था, जब तुम अपने बीच में राजा को चुनाव करो तो इस बात में बिल्कुल निश्चित रहो कि आप जिसका भी चुनाव करो वो ईश्वरी होना चाहिए, परमेश्वर का हाथ उस राजा के ऊपर होना चाहिए। They rejected the lordship of God. पहली बात, उन्होंने परमेश्वर की प्रभुत्व का इनकार किया। They were not ready to accept God as their king and Lord. BYM's Lord, BYM's God, BYM's owner is God and God not a man. Amen. आशीष युवा मिशन का परमेश्वर, आशीष युवा मिशन का उद्देश्य, आशीष युवा मिशन को बनाने वाला, आशीष युवा मिशन को चलाने वाला केवल और केवल हमारा परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है। 1 Samuel chapter 8 verse 7. The Lord said to Samuel, obey the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. 7वीं आयत कहती है, और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना कि मैं उनका राजा ना रहूं। They rejected God. उन्होंने परमेश्वर को इनकार किया। They refused to remember God's spiritual leadership. और उन्होंने परमेश्वर की आत्मिक
अगुवाई को भी नजरअंदाज कर दिया। Samuel says, God says, forsaking me and serving other gods. That means they were rebelling against God. वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने मुझे निकम्मा जाना और दूसरों का अनुसरण करने लगा, मतलब उन्होंने मेरा तिरस्कार किया। Ingratitude was their sin and insubordination was their sin. याद रखिए, किसी के प्रति आभारी ना होना और किसी की अधीनता में ना रहना And पाप है। they wanted to be independent of God and do things in their own way. याद रखिए, वो परमेश्वर के सामने स्वतंत्र आजाद होना मांग रहे थे, अपनी रीति में चलना मांग रहे They थे, wanted to appoint leaders and return to the ways of the world. और वो अपनी रीति में अन्य देशों की रीति पे अपने लिए राजा मांग रहे थे और अपनी राहों में चलना मांग रहे My थे। dear brothers and sisters, we should not fall into the trap of looking for worldly leaders to lead godly mission. याद रखिए मेरे आशीष युवा मिशन के लोग, हमारे ऊपर यह तमका लगा नहीं होना चाहिए कि हम अन्य सांसारिक लोगों के समान चल रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ऐसी पहचान होनी चाहिए कि हम ईश्वर के लोग हैं और ईश्वर के अनुसार हम चलते हैं। Worldly leaders coming to God's mission, they will be politicians in God's mission and they will not be godly men and women to fulfill God's purpose and vision. यदि संसारिक लोग आत्मिक संगठनों में आके अगुवाई को ले लेंगे तो वो आत्मिक संगठनों में राजनीति करने लगेंगे और ऐसे आत्मिक लोग परमेश्वर के काम को किसी प्रकार से अंजाम तक नहीं पहुंचा So are सकते। we looking for leaders for BYM? Leaders who have all the worldly qualifications but not the Bible talks about as तो character. आशीष युवा मिशन क्या ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके पास सारे जगत का ज्ञान हो, अच्छी शैक्षणिक योग्यता हो, या फिर ऐसे अगुवों को ढूंढ रहा है जो सच में परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए परमेश्वर के वचन में स्थापित हों? What kind of leaders they were looking for? और किस प्रकार के अगुवों की हम खोज में हैं? They were looking for leaders who were self-focused. वो ऐसे अगुवों की खोज में थे जो स्वयं के प्रति केंद्रित थे। Samuel, God spoke through Samuel. He said, these will be the ways of the king who will reign over you. He will take your sons and appoint them to his chariots and to be his horsemen and to run before his chariots. और परमेश्वर ने शैमुएल को पहले ही बता दिया वो अपने लिए राजा लेंगे। राजा उनसे क्या कराएगा? वो उनकी संतानों को, उनके बच्चों को, उनकी पुत्रियों को ले लेगा और अपने कार्यों में उनको लगाएगा और गुलाम के समान व्यवहार करेगा। As a leader, if I am trying to use you by focusing on me, I am not a leader chosen by God. एक अगवा होने के नाते यदि मैं आपको बुलाता हूं और आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता हूं और अपने हिसाब से आपको चलाने का प्रयास करता हूं तो मैं परमेश्वर की तरफ का अगवा नहीं हूं। BYM does not need leaders who are self-focused, but they are focused on God. आशीष युवा मिशन स्वयं के ऊपर केंद्र रखने वाले अगवों को नहीं मांग रहा, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर केंद्रित हो ऐसे अगवों को ढूंढ रहा है। Secondly, they were leaders who were self-serving, serving themselves. और दूसरी बात, वो ऐसे अगुवों का चुनाव किया जो स्वयं के कामों में उलझे हुए हैं। Am I a missionary? Am I a leader of BYM just to use people to serve me? और मैं यदि आशीष युवा मिशन का अगुवा हूं तो मैं लोगों का इस्तेमाल करूंगा मेरे कार्यों को पूरा करने के लिए। Look at the pronoun, the personal pronoun, his chariots, his horsemen, his chariots. He will appoint for himself, underline word, to plow his ground, everything his. और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जो भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो तुम्हारे पुत्रों को ले लेगा, अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और उसके रथों के आगे, मतलब उसका काम, उसके लिए नौकर, उसके लिए काम करने वाले, वो स्वयं काम कराने वाला होगा। Self-serving leaders serve their own selfish interests, especially at the expense of others. याद रखिए, दूसरों के मूल्यों पे वो स्वयं अपने कार्यों को पूरा करा रहा है। They use their position, their power, their authority to benefit themselves. और वो अपने पद का इस्तेमाल दूसरों के लिए कर रहा है ताकि उसका लाभ उसको अपने लिए मिले। They will be interested only in the protection of their position, power and interest. वो हमेशा इस बात में रुचि रखते हैं कि कैसे मैं अपने पद पे बना रहा हूं, कैसे मैं अपने पद की सुरक्षा करूं। As a true leader,
a true leader will be interested in the welfare of others. लेकिन जो एक सच्चा अगवा होता है वो दूसरों को उन्नति से खुश होता है। You know, in Philippians chapter 2 verse 4, फिलिप्पियों 2 उसकी 4 आयत, Paul gives a beautiful example of Christ. पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का बहुत सुंदर चित्रण यहाँ He किया says, है। let each one of you not look at your own interest but also to the interest of others. वहाँ पे साफ पौलुस कहता है हर कोई अपने ही लाभ की बात ना करे लेकिन दूसरों के हित की भी सोचे। And then in Philippians chapter 2 verses 5 to 7, Paul says, have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. फिलिप्पियों 2 उसका 5 और 6 इस प्रकार से कहता है, जैसा मसीह का, पौलुस लिखते हुए कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। My dear brothers and sisters, God is calling each one of you to not to look at your own interests, but to look at the interest of the body of Christ, the community of BYM. मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने हम सबको इसलिए नहीं बुलाया कि हम सब अपने ही लाभ के लिए, अपने ही फायदे के बारे में सोचते रहें, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए बुलाया हम सबको कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, हम उनके हित की, उनके लाभ के लिए हम सोचें और कार्य भी करें। They were also looking for self-satisfying leaders, और self-satisfying वो leaders. ऐसे अगुवों का चुनाव कर रहे हैं जो केवल अपने आप को संतुष्ट करना मांगता। He will take the best of your fields and vineyards. That means whatever is best, the leader takes. हाँ, और वो कह रहा है यहाँ पे कि वो तुम्हारे फसल से, तुम्हारे दाखरत से अच्छे अच्छे फलों को अपने लिए ले लेगा। But God says, God-pleasing leader will be different. In Philippians chapter 2 verses 20 to 22, Paul says, I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. He's talking about Timothy. हाँ, पौलुस यहाँ पे तिमोथी को बताते हुए कह रहा है कि मैंने किसी को भी इस रीति का नहीं पाया कि जो दूसरों की बेहतरी के लिए काम कर रहा हो। My dear brothers and sisters, our leaders of BYM are the Pauls. You are the Timothys. And God wants you to be the same kind of Timothy in BYM. और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके अंदर पौलुस को, परमेश्वर आपके अंदर तिमोथी को देख रहा है कि हम उसी प्रकार से अपने अपने इलाकों में, फील्ड में इस प्रकार का स्वभाव रखें और परमेश्वर के राज में बने। We are called into leadership not to seek our own interest. हम सबों को अगवा होने के लिए इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम अपने आप को संतुष्ट करें। We are called to be leaders, to be genuinely concerned about the welfare of our organization. हम सबों को अगवा होने के लिए इसलिए बुलाया गया है कि हम दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के हित के बारे में हम सोचें। Our leaders have sacrificially served and they have given the major part of their lives. They have thrown away their jobs. They have given up many things for the kingdom of God and for mission. Are we true sons and daughters of such leaders of BYM? और आशीष युवा मिशन के हमारे जो अगवे थे, उन्होंने अपने अपने ओहदों को छोड़ा, अपने अपने नौकरियों को छोड़ा, बलिदान के साथ उन्होंने सेवकाई का प्रारंभ किया। क्या हम ऐसे अगवों के सच में आत्मिक पुत्र हैं जो सच में अपने को संतुष्ट करने के बदले दूसरों के हित की सोचें? And the people wanted self-centered leaders. They were looking for self-centered leaders. और आत्म केंद्रित लोगों की वो खोज कर, अगवे की वो खोज कर रहे थे। They were putting them to their work. They treated them as their slaves. और ऐसे आत्म केंद्रित लोगों को वो अगवा बनाना मांग रहे थे जो अपने कामों के लिए उनको गुलाम बनाए, उनको दास बनाए। In the New Testament, in 3 John chapter 9 and 10, here John talks about a man called Diotrephes who put himself first. He did not acknowledge the authority of God. यूहन्ना रचित तीसरी किताब उसकी 9वीं आयत कहती है कि यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था और त्रिदेफियुस जो उनमें बड़ा बनना चाहता था हमें ग्रहण नहीं करता। Coming to the last part, what kind of leaders God is calling today?
मेरा समय समाप्त हो रहा है, 5 मिनट। किस प्रकार के अगुवों की परमेश्वर आज खोज कर रहे हैं? In 1 Samuel chapter 7 and 8, I want to bring 4 important characters of leaders of God's choice. और पहला शाम है उसके 7वें और 8वें अध्याय में से मैं परमेश्वर के द्वारा चुने हुए अगुवों के 4 बिंदुओं को बताना From the मांगता life of Samuel, who was first of all a leader of God's choice. हूं। और शामुएल के जीवन से कि शामुएल का जीवन ऐसा अगुवे वाला जीवन था जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था। We all became part of BYM because we saw these characters in our leaders. हम सब आशीष युवा मिशन के आज हिस्सा भाग हैं क्योंकि हमने अपने अगुवों के जीवन को देखा है। Number 1, पहला they बिंदु, were sanctified and holy leaders. वो पवित्र और शुद्ध अगुवे हैं। He says, he tells the people, looks at the people, he says, if you are returning to the Lord with all your heart, then put away the foreign gods and the Ashtaroth from among you and direct your heart to the Lord and serve him only. और यहाँ पे लिखा है यदि तुम अपने पुराने उन सारे कार्यों को भूल जाओ, सब कुछ को छोड़ के अपने परमेश्वर के पास वापस लौट आओ और केवल उसी की आराधना करो, उसी की सेवा करो। Blessing Youth Mission needs sanctified and holy leaders. आशीष युवा मिशन को पवित्र, साफ किए हुए और शुद्ध अगुवों की आवश्यकता है। Blessing Youth Mission needs leaders who are ready to sacrifice anything to guard their integrity, their holiness and sanctity. Amen. आशीष युवा मिशन को ऐसे अगुवों की आवश्यकता है जो अपनी पवित्रता को, अपनी ईमानदारी को रक्षित करने के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार हो। In 1 Samuel chapter 12 verses 3 and 4, we read Samuel talking to the people. और यहाँ पे 12वें अध्याय में शामुएल लोगों से बात कर रहा है। He says, whose ox have I taken? और वो कह रहा है किसके कभी मैंने बैल को ले Or लिया, whose donkey have I taken? और किसके कभी मैंने गधे को ले लिया, Or whom have I defrauded? और या मैंने फिर किसी को साथ कब मैंने छल Whom किया, have I oppressed? और या मैंने किसी को ऊपर कब दबाव डाला, Or from whose hand have I taken a bribe to blind my eyes with और it? या मैंने अपनी आंखों को बंद करके कभी भी किसी के न्याय को बिगाड़ने के लिए घूस लिया हो। What a challenge. कितनी बड़ी चुनौती दे This रहा है। man is looking at the people. Come on, tell me whom I have cheated. और ये देखिए व्यक्ति चुनौती के साथ खड़ा हुआ लोगों की आंखों में आंख डाल के बोल रहा है, मुझे बताओ कब मैंने कहां Can you गलत tell किया? me that any time I took your money and I cheated and I proved to be dishonest in money matters? और वो कह रहा है कि आओ मेरे पास, कभी मैंने तुमसे पैसा लिया, कभी मैंने तुम्हारा छल किया, मेरे पास आओ, कब मैंने तुम्हें धोखा दिया? When he talked like that, the people replied, look at the words of the people. और देखिए लोगों के प्रत्युत्तर को देखे, तब शामुएल लोगों से ऐसा पूछ रहा है। In verse 4, चौथी आयत, you have not defrauded us or oppressed us or taken anything from any man's hands. तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा और ना किसी के हाथ से कुछ लिया। My dear brothers and sisters, we need leaders who can challenge and say that I have lived honestly with a clear conscience before God. और प्रिय मेरे भाई बहनों, हमें ऐसे अगुवों की आवश्यकता है जो सच में परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने कह सके, मैंने ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा किया, मेरे हाथ हर प्रकार से शुद्ध हैं। Our donors and our supporters and our partners in Blessing Youth Mission should say that you are a man of integrity, you are a man of sanctity, purity and holiness. Then you can lead this organization. हमारे स्थानीयों में जो हमारे सहयोगी हैं, दानदाता जो लोग हैं, हमारे जवान हैं, वो कहने पाए कि हाँ, वो हमारे अंदर पवित्रता को, ईमानदारी को और सत्यता को देख सके, तभी हम अच्छे अगुवे कहलाएंगे। Did not Paul talk about it in 2 Timothy chapter 2 verses 20 to 21, 20 and 21. क्या पौलुस ने इस प्रकार से नहीं कहा? दूसरा तीमुथियुस Chapter 2 verses 20 and 21. दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 20 से 21वीं आयत। Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel of honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। My dear brothers, I've gone through many
interview selection process in leadership all these years. अगवे के तौर पे मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सारे वर्षों में बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक मैंने साक्षात्कार को लिया है, लोगों के साथ व्यवहार किया है, बातचीत किया है। Let me honestly say, people have never looked at integrity, honesty, purity, sanctity as a qualification for leadership. They have looked at my credentials. They have looked at my certificates, my documents, my academic performances, and they have always thought about it. But they don't look at the character. But God is looking for men and women of character. मेरे भाई बहनों, बताना चाहता हूँ, जब कभी साक्षात्कार के लिए जाए तो वो मेरे पवित्रता को, मेरी ईमानदारी को, मेरी अखंडता को, मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति काम करने की जो लालसा है, उस बात को ना देख करके मेरे प्रमाण पत्रों को, मेरे योग्यताओं को, जो मेरे शैक्षणिक योग्यता में, उनको देखने का प्रयास करते। God can use a man of honesty, integrity, purity and sanctity, and he can do extraordinary things. But God will never like to sacrifice these characters for the sake of credentials and qualifications of the world. याद रखिए, I'm not against qualification, but the primary qualification is integrity, sanctity, purity and holiness. देखिए, मैं किसी की कुशलता, योग्यता या अच्छे पढ़ाई के प्रति, क्षमता के प्रति मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जब अगुवे को देख रहा है, तब परमेश्वर उसके जीवन में शुद्धता को देखता है, पवित्रता को देखता है, अखंडता को देखता है, ईमानदारी को देखता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के राज में कार्य कर रहे हैं। Recently I went through a very difficult leadership selection process for another role, but not for me, for someone else. हाँ, भाई के लिए नहीं, किसी के लिए, एक संस्था में दूसरे पद के लिए जब साक्षात्कार हो रहा था, तब मैंने इस बात को पाया। All the leaders put aside honesty, integrity, purity and holiness and chose the man because of his experiences and his पेपर क्वालिफिकेशन। हाँ, मैंने इस बात को देखा कि सारे जो अगुवों का चुनाव करने की जो मंडली बैठी थी, अधिकारी बैठे थे, उन्होंने उस व्यक्ति की सारी ईमानदारी को, पवित्रता को, शुद्धता को, काम करने के तरीकों, सबको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, क्या योग्यता है, रखता है, उस बात को देख के वो चुनाव करे। जॉन वेस्ली ने ऐसा कहा, Give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God. मुझे एक ऐसे 100 व्यक्ति दे दो जो जिनके अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं है और वो काम कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति चाहत ही नहीं है, वो काम कर रहे हैं। I do not care whether they are clergymen with white collar or laymen, they alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of God on the earth. और वो कहता है कि मैं ऐसे जो क्लर्जी, जो पास्टर्स का जो पंक्ति होती है, क्रमानुसार होती है, जो बड़े बड़े ओहदों पे पास्टर लोग बैठते हैं, उनकी मैं चिंता नहीं करता, लेकिन ऐसे ईमानदार व्यक्ति जो सच में परमेश्वर के लिए जगत को हिला दे, ऐसे अगुवे चाहिए। BYM needs not a big crowd but chosen men and women who fear nothing but to sin and desire nothing but God. और भी आशीष युवा मिशन को ऐसे योग्य व्यक्तियों की, अगुवों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे अगुवों की आवश्यकता है जो केवल पवित्रता और ईमानदारी के साथ चलने का चुनाव करें। God does not care whether you are a reverend or you are a right reverend or you are a doctor or a PhD holder, but God cares for your integrity and holiness. परमेश्वर इसकी कोई परवाह नहीं करता कि आप रेवरेंट है, राइट रेवरेंट है, मोस्ट राइट रेवरेंट है, या बहुत बड़ी उपाधि है, मान्यता है आपके पास। परमेश्वर केवल ये देखता है कि आप पवित्र और ईमानदार हैं या नहीं। If you are ready to be such a person, God will shake the gates of hell and establish his kingdom in heaven through BYM. और यदि आप ऐसी ईमानदारी और पवित्रता से चलने वाले हैं, तो परमेश्वर फिर आपके द्वारा अधोलोक के फाटकों को हिलाने जा रहा है और आपके द्वारा अच्छे साम्राज्य को खड़ा करना मांगता है। Leonard Ravenhill once said, every time I read this sentence, it's a challenge to me. रेवरेंड रेवनहिल ने एक कथन कहा, जब कभी मैं इसको पढ़ता हूं, मैं इसे एक चुनौती के तौर पे लेता हूं। The greatest miracle is not raising a dead man alive, but the greatest miracle that God
God can do today is to take an unholy man from an unholy world and make him holy and put him back into the unholy world and keep him holy. हाँ, पर रेवर हिल ने इस बार कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि मुर्दा जिंदा हो जाए, सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि एक अपवित्र व्यक्ति को परमेश्वर पवित्र बनाता, और जब पवित्र बना देता है फिर उसको वो अपवित्र जगत में भेजता है ताकि वो लोगों को अपने राज्य के लिए जीत सके। What a statement. कितना बड़ा कथन। God is calling for leaders who are ready to pray, supplicate and pray. परमेश्वर ऐसे अगुवों को मांग रहा है जो प्रार्थना में बने रहें। Number 1, sanctified leaders. Number 2, supplicating and praying leaders. पहला तो शुद्ध पवित्र अगुवों की मांग कर रहा है, दूसरा प्रार्थना करने वाले अगुवों को चाहता है। Samuel prayed to the Lord. शमूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। And it said in 1 Samuel chapter 7, 8 and 9, Samuel cried out to the Lord for Israel and the Lord answered him. He was a man crying, spending time in God's presence. और पहला शमूएल उसके 7वें 8वें अध्याय में लिखा है कि शमूएल परमेश्वर के सामने रोने लगा, इजरायलियों के लिए रोया, और वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। इसका मतलब शमूएल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति We था। all have read this statement many times. हमने इस कथन को बहुत बार सुना है। In the book Why Revival Tarries. वाई रिवाइवल टेरिस एक किताब है, उसमें Poverty stricken as the church is today in many things, she is most poverty stricken in the place of prayer. याद रखिए, एक निर्धनता गरीबीता जहाँ प्रार्थना नहीं होती जिस कलीसिया में, उस कलीसिया को निर्धन और गरीब कलीसिया कहा गया है। My dear brothers, we want BYM leaders to be men and women who are prayer warriors. मेरे प्रियो, आशीष युवा मिशन के होने के नाते चाहते हैं परमेश्वर कि आप प्रार्थना करने वाले अगुवे बने। Because when man works, but when man prays, God works. हाँ, देखिए, जब आदमी काम करता है तो आदमी प्रशंसा करता है, लेकिन जब आदमी प्रार्थना करता है तब परमेश्वर उसकी प्रशंसा करता है। This BYM was born in the bushes in Karaikuri Engineering College where my brother was there. हाँ, जहाँ पे अंकल थे और स्टैली अंकल थे कॉलेज में, वहाँ से भी आशीष युवा मिशन की उत्पत्ति हुई है। Prayer. प्रार्थना के कमरे से। Thirdly, we need to be serving and humble leaders. और तीसरा बिंदु, जरूरी है कि हम नम्रता के साथ सेवकाई करें, ऐसे अगुवों की आवश्यकता है। And he was a humble man. Samuel was a humble man. शमूएल एक नम्र दीन व्यक्ति था। He was a servant, he was a messenger, he was a minister. हाँ, वो एक दास था, संदेशवाहक था, पर लोगों को सहायता करने वाला था। The world is today defining greatness in terms of power, possession, prestige, position and qualification. हाँ, आज की दुनिया अगुवों के अंदर एक प्रतिष्ठा को देखती है, ताकत को देखती है, अधिकार को देखती है, सामर्थ को देखना मांगती है आज की दुनिया। BYM needs serving humble leaders. लेकिन आशीष युवा मिशन अगुवों के अंदर नम्रता को, दीनता को देखना चाहता My है। time is up, so I stop here. मेरा समय समाप्त हो गया, मैं यहाँ समाप्त करूँगा। My dear brothers, my dear sisters, nothing is new. All these are foundational truths. But I keep reminding myself and checking myself whether I am in line with what I am speaking today. मेरे to you. प्रिय भाई बहनों, ये कोई भी आपके लिए नई बातें नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये सारी बातें जब मैं संदेश बना रहा था, ये सारी बातें मुझे भी याद आने लगी, ये सारी बातें मुझे भी जागृत करने लगी। The constraints, challenges are many, but God is faithful if we are faithful to Him. देखिए, ऐसी तो चुनौतियां हमारे जीवन में बहुत आती हैं प्रियो, लेकिन यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे तो समझना परमेश्वर तो हमारे प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहा है। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Our gracious Heavenly Father, हमारे अनुग्रहकारी पिता, we thank you for your word. हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, We thank you for your love. हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम We के लिए। confess that we have failed you many times. हम ये अंगीकार करते हैं प्रभु कि बहुत बार हमने आपको असफल किया। Thank you for enabling us to understand the constraints and challenges before us. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, एक और बार हमें समझाने के लिए जो हमारे सेवका में जो चुनौतियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, उसको
Lord, remove all the selfishness in me and self-satisfaction and self-focused attitudes in mission. पिता परमेश्वर ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर से स्वार्थीपन को, आत्म केंद्रितपन को, आत्म संतुष्ट करने वाली बातों को मेरे अंदर से आप निकाल दीजिए। We surrender ourselves to be sanctified, holy leaders. हम अपना समर्पण करते हैं पवित्र, ईमानदार और परमेश्वर में चलने वाले अगुवे के रूप में। We surrender ourselves to be servant leaders, humble leaders. और हम अपना समर्पण करते हैं कि एक दास के रूप में नम्र अगवा हम बन जाएं। We help us, Lord, to be supplicating, praying men and women who depend on you and you alone. और हम प्रार्थना करते प्रभु सहायता करें हमारी कि हम हमेशा प्रार्थना करने वाले, विनती करने वाले, लोगों के लिए रोने वाले लोग अगवे बन जाएं। Help me to be faithful to what I've spoken. और धन्यवाद, हम प्रार्थना करते प्रभु सहायता करें कि जो कुछ भी हमने बोला है उसमें मैं भी बना रहूं। Help each one of us who have been reflecting on these truths, put to practice what we have heard today. और हम में से हर एक की सहायता करें प्रभु, हमारे जीवनों में जब हमने सुना है इन बातों को अपने व्यवहारिक आचरण में हम लेके आने वाले हो सके। We give you all glory, honor and praises. हम सारी आदर, महिमा और स्तुति आपको देते। We ask this prayer in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते। Amen. आमीन।